नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप यहाँ देखेंगे तद्भव तत्सम, यानी हिंदी का जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का, यह तद्भव तत्सम। आज तद्भव तत्सम से रिलेटेड सारी के सारी बेसिक चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और प्लस जितने कम से कम नहीं तो समझ के चलना 100 से ऊपर, 100 क्या 200, 200 प्लस 200 प्लस आपको प्रैक्टिस यहाँ पे कराएंगे। और ये पीडीएफ आपको फ्री टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सारे बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और इसके पहले वाला भी पीडीएफ मैं एक साथ ही प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाएगा। और आप लोग अगर अंत तक बने रहते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न ना ही आरओ यारो में, न आने वाले सुपर टेट में, कहीं भी इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा भैया। बस इतना आप दिमाग में रखकर एक एक साथ हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि हम आपको समझा सकेंगे। ठीक है, चलिए भाई, पहला तद्भव। देखिए, तद्भव और तत्सम ये दो शब्द होते हैं। तद्भव शब्द जो होता है तत् प्लस भव से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? विकसित, विकसित या उससे उत्पन्न होना। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट उत्पन्न हुए होते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे वर्षा, श्लोक, किसुन, कृपा इत्यादि। आगे चलते हैं। अगर हम देखें तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द का मतलब होता है तत् प्लस सम। तत् प्लस सम होता है, ये कभी काल के आपको आरओ में 1 से 2 बार ये पूछा भी गया है। तत् प्लस सम मतलब तत्सम होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? समान, उसके समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। अभी आपने देखा तद्भव के लिए क्या था भाई? तद्भव के लिए वह था जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, विकसित हुए हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। लेकिन इसमें ज्यों की त्यों लाकर उसे रख लिया गया, हिंदी में प्रयोग होता है। जैसे अग्नि, वर्षा, श्लोक। अभी हमने ऊपर देखा था श्लोक, देखा था ना। अब उसको हम इस प्रकार से लिखने लगे श्लोक के रूप में। जैसे हमने कृष्ण भगवान को कृष्ण पढ़ लिया, कृपा पढ़ लिया, तो इस प्रकार से ये चीजें क्या कहलाती हैं भैया? डायरेक्ट हमारे संस्कृत के वर्ड हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में डायरेक्ट इनको देखा जाता है, तो इसको हम क्या कह दिए? तत्सम कह दिए। अभी प्रैक्टिस होगा, आप खुद समझ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तत्सम, देखिए अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएगा। सॉरी, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने का नियम क्या है भाई? पढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं भाई। तत्सम शब्दों, इसके पीछे मत पढ़िए, आपको ये सारी चीजें 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं आप। बस पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना वहां से आकर टेलीग्राम से, और बाकी चीजें इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, आप लोग देखते चलिए। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम क्या है? तत्सम शब्दों के पीछे छ, जो छह छत्री वाला होता है ना, यह छह, यह वर्ड का प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों के पीछे ख, ये कुछ नियम है जो आपको कभी उलझा नहीं सकते। ख या छ, या छह छाता वाला शब्द का प्रयोग होता है, जिसे हम कहते हैं, जैसे पक्षी है, पक्षी को पंछी बना दिया। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करिए। यह पक्षी है, फिर से पंछी बन गया, यह तत्सम फिर से तद्भव बन गया। यानी कि आप समझ सकते हैं, जो तद्भव है उसमें ख देखने को मिलेगा या फिर यह वाला छ देखने को मिलेगा। यानी कि जो छ छाता वाला है वो हमारा तत्सम का रूप होता है। जहां पे भी कहीं अधिकतम, यानी कि मैं बता देता हूं 99% केस में हमेशा जहां पे यह छ छाता वाला दिखा वो आपका क्या होगा? तद्भव होगा हमेशा। और जो ये छ छतरी वाला दिखेगा, आप क्या कहोगे भाई? इसे पक्षी, पक्षी को क्या कह दोगे? तत्सम। जहां पे छ दिखा आप कहोगे तत्सम है। ठीक है, ख और छ जहां पे दिखा, छ छाता वाला, उसे हम कहेंगे तद्भव है। अगला चलते हैं भाई, देखते चलना एक एक चीज को। जो हमारा नियम नंबर 2 कहता है, नियम नंबर 2 क्या कहता है? तत्सम शब्दों में स्र, या स्र देख रहे भाई, जिस प्रकार से ऐसे स्र बनता है, स्र का प्रयोग। और तद्भव शब्दों में उसी स्र को स लिखते हैं, इस प्रकार से आते हैं। धन्ना सेठी, धन्ना सेठी, धन्ना श्रेष्ठी। यहाँ पे धन्ना श्रेष्ठी है, यह जो श्रेय आया है ना, ये क्या बता रहा है हमारा? यह बता रहा है तत्सम है। और यह क्या बता रहा है? यह हमारा क्या बता रहा है भाई? तद्भव है। तो याद रखना है, यह स वाला जो आएगा, यह वाला से जो छोटा वाला है, इसको हम कहेंगे भाई यह तद्भव है, जहां पे कहीं दिख गया। और जो ये जो स्र दिख गया ना मेरे भाई, तो इसको क्या कह देंगे? यह है तत्सम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। ऐसे ही आपका आधा मसला सॉल्व हो जाने वाला है। इसके बाद आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर लो उतना बेहतर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर मतलब नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है? जो यह स देख रहे हैं भाई, ये वाला से, इसे, इस स में हम देखेंगे कि यह जो स जहां पे भी कहीं हमको दिख गया, यह स, उसको हम क्या कह देंगे भाई? यह हमारा तत्सम शब्द है। लेकिन यही स जब इस वाले छोटे वाले स में बदल जाएगा तो हम दिया सलाई, जैसे यहाँ पे दिया दीप सलाका लिखा हुआ है, तो दीप सलाका तो तत्सम है, लेकिन दिया सलाई क्या है मेरे भाई? यह तद्भव है। इस प्रकार से इसे याद रखेंगे सारे शिक्षक और शिक्षिका। इतना याद रखना आप सभी कि भाई यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सुबह वाला क्लास, यह वाला क्लास, और जिसको भी यूपी टेट के सारे फ्री लेक्चर चाहिए वो प्ले लिस्ट में आ जाए, या फिर इस वीडियो के नीचे आ जाए, सारे सब्जेक्ट के
फ्री लेक्चर, बिल्कुल भी कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे आपको, ठीक है भाई। तत्सम शब्दों में यह वाला स देख रहे हैं, इसे मूर्धा कहते हैं, मूर्धा स कहते हैं। तो कर इस वर्ड का जो प्रयोग हुआ है हो जाएगा तो उसे हम तत्सम कहते हैं, बस याद रखना। फिर से स आ गया, हमने बताया जी ये वाला स क्या होगा भाई, ये हो जाएगा तद्भव, ठीक है। तत्सम शब्दों में री ऋषि का प्रयोग होगा, बस याद रखना। री ऋषि देख रहे हैं, री, ये री का जब आएगा, जहां भी री आ गया याद रखना वो क्या होगा, हमारा तत्सम है। अभी भाई हमने नियम जब देखा, नियम पढ़ने से पहले जब हमने यह चीज देखा, आपको हमने बताया भाई जहां पे भी यह वाला देख रहे हैं ना, कृष्णा, कृपा, ये आया हुआ है ना, तो क्या है, तत्सम ही तो है हमारा। तो बस वैसे ही हम यहाँ पे भी देखें, नियम नंबर 5 में भी देखें कि भाई तत्सम शब्दों में री ऋषि का मात्रा वाला प्रयोग हुआ है, यह वाला देख रहे हैं ना, ये क्या होगा, तत्सम होगा। और यहाँ पे कचहरी हो गया, कृतग्रह का कचहरी, ये हमारा तत्सम हो गया, सॉरी तद्भव हो गया। अब तत्सम शब्दों में र का भी प्रयोग होगा, जब र का प्रयोग होगा, जैसे आम्र, आम्र से आम बना, तो आम क्या है, तद्भव है, आम्र हमारा तत्सम है। ऐसा देखते हैं आप, है ना, ये तो नॉर्मल है, अभी आगे आएगा, प्रैक्टिस करेंगे। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग, व का प्रयोग होता है तत्सम में, और वही तद्भव में क्या बदल जाता है भाई, ब में बदल जाता है। तो याद रखेंगे, ब जहाँ पे आएगा वहाँ पे तद्भव होगा, और जहाँ पे व आएगा वहाँ पे तत्सम होगा। ये चीजें नियम है, कुछ ट्रिक है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई, बुक में देख लीजिएगा, बुक में नहीं मिलेगा ये सब सारी चीजें। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण हम आपके सामने लिए हुए हैं। आज भी जब हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, इसको पीडीएफ में मिल जाएगा। पहला, अब हम एक-एक चीज़ लेके चलते हैं। देखिए, आ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव, आ से शुरू होने वाले, बस आप देखते चलो, बस मनन और चिंतन करते चलिए। आम्र को क्या कह दिया मैंने, आम, आम्र तो हमारा तत्सम है, बस आप याद रखना। मैं एक चीज़ फिर से बता देता हूँ, इधर वाला क्या होगा, तत्सम होगा, तत्सम होगा, याद कर लेना। और इधर वाला क्या होगा, सारा का सारा तद्भव होगा। ये चीज़ आप अब नहीं पूछोगे तत्सम कौन है, तद्भव का है, बस मैं ऐसे बताता चलूँगा, आम्र का आम, तो आप समझ जाना आम्र तत्सम है और आम क्या है, तद्भव है। क्योंकि हमने देखा था र हलंत जिसमें लगा था वो क्या था भाई, तत्सम को बताता था, और र हलंत लहट गया तो आम हो गया भैया, तद्भव, ठीक है ना। चलिए, छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनेगी, बस आप मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। आम्र का आम हो गया, आश्चर्य का तत्सम क्या है, आश्चर्य है। हमने बताया था भाई जहाँ पे बड़ा वाला स आ गया, बड़ा वाला स चाहे आधा आए चाहे पूरा आए, याद रख लेना, मतलब कि यह बड़ा वाला स, भाई एक मिनट, बड़ा वाला स चाहे आधा है चाहे पूरा आ जाए, वो क्या होगा, हमारा तत्सम ही होगा, याद रखना। अचरज, यह क्या है, तद्भव है भाई। अच्छी, बताया था ना, छतरी वाला जहाँ पे आ गया भैया वो क्या होगा, तत्सम होगा। आंख आ गया, ख और स, हमने बताया था स आ जाए चाहे छ आ जाए, छतरी चाहे ख आ जाए, यह तद्भव वाला बताता है, यह तद्भव होगा। 100% इस श्योरिटी के साथ लेके चलिए। मैक्सिमम कंडीशन 99.99 कंडीशन में हमेशा हमको ये नियम फॉलो करना है, वो नियम से ही आप सॉल्व कर दोगे। बड़े से बड़े एग्जाम, चाहे आर का हो चाहे छोटे से एग्जाम सुपर टेट का हो कोई, ठीक है ना। अमूल्य, अमूल्य का होगा अमोल, याद रखना। और एक कंडीशन मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे कि मैक्सिमम जगह जहाँ आधा वाला, आधा बनाओ, जैसे आधा स हो गया, आधा ल हो गया, आधा र हो गया, आधा ग हो गया, यह मैक्सिमम आपको तत्सम में ही देखने को मिलेगा। तो इससे भी आप छटैया कर सकते हो तत्सम तद्भव का, ठीक है। देखिए, अग्नि का आग तद्भव होगा, है ना। अगर मैं कह दूं अंधकार का क्या होगा, अंधेरा होगा। अगम में क्या क्या होगा, अगम होगा। आगम नहीं, अगम, अगम याद रखना, अगम, ये सही लिखा गया है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। ये मैंने 2-3 बार चेक किया भाई, पीडीएफ बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैंने बहुत सटीकता से बनाने की प्रयास करता हूँ, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। अभी मैं आपके संस्कृत का जब मैं प्रैक्टिस सेट कराने लग जाऊँगा सुपर टेट के लिए, तो उसमें देखिएगा काफ़ी ज़्यादा हार्ड हार्ड वर्ड आएँगे। मतलब उसका जो है सुधार उसमें करना, एक बार फिर से बनाना, मतलब कि समझ लीजिए कि आपका अगर स्लाइड है 22 पेज का, तो कम से कम अगर ये 22 पेज को मैं पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे में, तो समझ लीजिए उसके पीछे कहीं न कहीं 7 घंटे का मेरा मेहनत छिपा हुआ है, 6 से 7 घंटे का। फिर जाके वो बन के तैयार होता है। कभी-कभी मैं 2-2 3-3 दिन बनाता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन पढ़ाता हूँ, है ना? चलिए, आप लोग का काम है भैया शेयर करना, यहाँ इस हमारे मेहनत को साकार करना, आप लोग शेयर करिए। अकस्मात, अकस्मात का क्या होगा, तद्भव, अचानक होगा। अभी आपने ऊपर भी देखा था। आलस्य का क्या होगा भैया, आलस होगा, याद रखना। अश्रु, बताया था ये वाला अस्त्र जहाँ पे आएगा कह देंगे आंसू हो जाएगा। अक्षर, बता दिया भैया छ, अब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप हमेशा समझ जाइए, जहाँ पे आया वो क्या होगा भैया, यह तत्सम होगा, यह तद्भव होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब वो वाला हमारा नियम फेल हो गया जो हम बताए थे भी आपको, आधा, आधा मैक्सिमम कंडीशन मैंने बताया था, 99% का कंडीशन, 1% एक्सेप्शन होता है, जैसे यहाँ पे आ गया, यह तद्भव है, ठीक है, याद रखना। अंग रखा, अंग रक्षक, याद रखना भाई, देख लेना, इस बार हमारा यह भी नियम फेल हो गया। इस बार कौन सा नियम फेल हो गया, जो हमने बताया था आपको अभी, कि भाई जहाँ पे छतरी आएगा वो हमेशा तत्सम होगा। देखिए यहाँ पर यह छतरी वाला क्या हो गया, तद्भव हो गया, और ख वाला क्या हो गया भैया, उल्टा पड़ गया यहाँ पर बाजी। तो हमेशा नहीं, हर कंडीशन नहीं, लेकिन 99%, 99.9% आपका ये फॉलो करेगा, 0.1% एक्सेप्शन केस होता है, याद रखना। आश्रय का क्या हुआ, आशय हो गया, आसरा हो गया। आशीष का क्या हुआ, आशीष हो गया। तो इस तरह से हमने देखा अ से संबंधित, जो कि तत्सम से तद्भव हमने देख लिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर, अभी बहुत सारे हैं, बस आप करते चलो।
प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए। आसित, असितीत, असिति का क्या होगा? 80 होगा, याद रखना। ओष्ठ का तद्भव ऊँट होगा। अमृत का तद्भव अमी होगा। अंध का तद्भव अंधा होगा। अर्ध का तद्भव तद्भव आधा होगा। अन्न का तद्भव अनाज होगा। अछावट, अछवाट बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, अखाड़ा होगा, बहुत बार मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। अंगुष्ठ का तद्भव अंगूठा होगा। अछूट का तद्भव अखरोट होगा। अट्टालिका का तद्भव अटारी होगा। अष्टादश का तद्भव 18 होगा। भाई यह देख लीजिए, आपका एक केमिस्ट्री का सॉरी केमिस्ट्री कह रहा हूँ, आपका जो संस्कृत है ना उसका भी एक प्रश्न यहाँ से बनता है, क्योंकि एक टॉपिक है सुपर टेट में कि आपका संस्कृत, मतलब संस्कृत में जो वर्ड हैं उसको लिखना, जैसे संख्याएं संस्कृत में, जैसे 99 हो गया, 499 हो गया, है ना, 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया, इसको पूछता है। तो अष्टादश यह संस्कृत का वर्ड है, 18 को अष्टादश कहते हैं। तो ऐसे ही वर्ड पूछ सकता है आपको, बोल देगा संस्कृत में 18 को क्या कहते हैं, ऑप्शन दे देगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है आपके सुपर टेट में, ठीक है, निश्चित है। संस्कृत वाले टॉपिक में 10 नंबर में से 1 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। तो अगणित का क्या होगा? अगणित का अनगिनत। अब यहाँ पर आप त्रुटि मत सुधारने लगेगा, यहाँ त्रुटि नहीं, सही है। अगणित, अगणित तत्सम है। अनगिनत जो है हमारा क्या है? तत्सम, तद्भव है। अद्ध का क्या होगा? अद्ध क्या है हमारा? देखिए यहाँ पर आधा आया है ना, आधा, तो आधा आया है ना भाई, तो यह क्या होगा? तत्सम होगा, याद रखना, तत्सम होगा। और ये क्या होगा हमारा? आज जो होगा तद्भव होगा। अगला देखिए नेक्स्ट, अम्लिका। अम्लिका क्या है? अम्लिका मतलब तत्सम। इमली क्या है भैया? तद्भव है। अमावस्या, अमावस्या क्या है हमारा? देखिए आधा आ गया स, आधा स आ गया, तो इससे भी हम अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। अमावस्या, अमावस्या क्या है हमारा? तत्सम है। अमावस, अमावस क्या है? तद्भव है। अर्पण, अर्पण का अर्पण, याद रखना, कहीं कहीं आपको अरप्पन दिखने को मिल जाता है। अरप्पन, अरप्पन, आधा प, तो आधा प वाला राउंड करना हमेशा। तो अर्पण क्या है? तत्सम है, और यह तद्भव है, अर्पण। चलिए नेक्स्ट, अनत्र। अन्यत्र क्या होगा हमारा? तद्भव होगा, तत्सम होगा। अनंत क्या होगा? तद्भव होगा। अनार्य क्या होगा भैया? तत्सम होगा। अनाड़ी क्या होगा? तद्भव होगा। अज्ञान क्या होगा? तत्सम होगा। अजान क्या होगा? तद्भव होगा। आदित्यवार क्या होगा? तद्भव, तत्सम होगा। इतवार क्या होगा भैया? आदित्यवार, इतवार, अतवार जिसे कहते हो, रविवार कहते हो भाई ना, तो इतवार क्या होगा हमारा? तद्भव होगा। आम्रचूर्ण, देख लिए आ गया अभी आधा र, हलंत वाला र, जो नीचे वाला होता है, तो उसको क्या कहते हैं? आम्रचूर्ण। आम्रचूर्ण हो गया। आम्रचूर्ण क्या है? तत्सम है। और आमचूर, वही आमचूर जो खटाई में डालकर भैया अचार बनता है ना मस्त वाला, जिसको दाल में डाल के बहुत बढ़िया से बनाती हैं मम्मी लोग, तो मतलब बहुत टेस्टी आता है भाई। आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण क्या हो जाएगा भाई हमारा? तत्सम होगा। आमचूर क्या होगा? आमचूर ही होगा, अमचूर मत करिएगा। आमचूर, आपको ऑप्शन में अमचूर भी दिया रहेगा, तो अमचूर गलत काटिएगा, आमचूर होता है, ठीक है भाई, आम का चूरन जिसे कहते हो, आमचूर्ण। तो आमचूर बना, यह हमारा तद्भव है। आमलक, आमलक भाई आंवला, आमलक, आंवला, याद रखना, यह आंवला जो है भाई यह तद्भव है, और आमलक तत्सम है। इस तरह से आर्य क्या होगा? आरज होगा। आर्य का तद्भव आरज होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखना मेरे भाई, इसमें क्या है भाई? खाली है, अच्छा यहाँ पर है। ये हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? अच्छा ये पढ़ लिया गया ना। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए एक एक मैं बता रहा हूँ ना भाई, देखो बहुत अच्छे से, ई से है स्टार्ट है, इस तरह से आप देख पाओगे सारे के सारे आपको तद्भव तत्सम बिल्कुल रटा के छोड़ेंगे भाई। बस इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, और इस वीडियो को कई बार देखना, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे भाई, लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर देना। आपको बहुत ही सटीकता से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे बहन को, सारे भाई को मेरे बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलेंगे। हर एक चीज़ का मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा, वो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हम। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, करंट हेवन सर्च करिए, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आपके यूपी टेट के सारे वीडियो होंगे, उसके साथ ही सबसे नीचे चले जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाइए। अब देखिए आश्रय का क्या होगा भाई? आश्रय हमारा क्या है? ये आश्रय क्या है? तत्सम है, आसरा हो गया। अश्विन क्या है? तत्सम है, आसोज हो गया। अंत कथा क्या है? तत्सम है, इसका हो गया अंतकर्ता हो गया। अग्र क्या है? तत्सम है, आगे हो गया, तद्भव। अस्थि क्या है हमारा? तत्सम है। हड्डी क्या है? तद्भव है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा भाई आद्रक। आद्रक का भाई अदरक, वही भाई इस समय बहुत ही जरूरी है अदरक भाई, है ना, गले की खराश, कोरोना की जब भीड़ मची थी, एकदम होड़ मचा था कोरोना का, तो उसमें अदरक हो गया, इलायची हो गया, ये सब सारी चीज़ें बहुत यूज होती थी, काली मिर्च वगैरह, है ना, समझ रहे हो ना भाई। तो काढ़ा बनाने में अदरक का बहुत ज़्यादा भाई यूज किया जाता है। चाय में इस समय बहुत ज़्यादा, मतलब बिना चाय इसके, चाय इसके बिना चाय जो है फीका है भाई, समझना, ठीक है। अदरक, आर्द्रक का क्या हो गया? अदरक हो गया भाई। आदि, आदि कह लो इसे। तो ई मतलब छोटी और बड़ी ई से रिलेटेड तत्सम तद्भव देखेंगे भाई। देख लेना इधर वाला क्या है, हमने बताया भाई, इधर वाला तत्सम और इधर वाला तद्भव, ठीक है। इस बात को आप गौर से फरमाएंगे। इच्छु भाई, इच्छु छह छतरी आ गया, छह छतरी वाला आ गया, तो भाई आप कह दो कि भैया छह छतरी का ईक हो जाएगा, ख हो जाएगा, फिर स हो जाएगा, तो स हो गया। ईर्ष्या तत्सम है, ईर्ष्या क्या है भैया? तद्भव है। इष्टिका तत्सम है, ईंट तद्भव है भाई। अब आ जाओ ऊ से रिलेटेड
उ बड़ा ऊ छोटा ऊ से रिलेटेड। भाई इसका मतलब हमारा बहुत कम कराने का मतलब ये मत समझ जाना कि सर बस इतने ही। मैं आपको एक तरीका बताते चल रहा हूँ, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए तो आप तुरंत पकड़ लो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बड़ा ऊ छोटा ऊ से रिलेटेड देखिएगा, तत्सम तत्सम तद्भव। एक दिन मैं और लेकर आऊँगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस लेके आएंगे, बस आप करते चलना, बस सहयोग देना भरपूर मात्रा में। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने देंगे हम, आरो यारो हो चाहे सुपर टेट हो। इस टॉपिक से जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक की बात करूंगा। उल्लुक, उल्लू का क्या होगा? उल्लू होगा भाई। उल्लुक क्या है? तत्सम है। उल्लू क्या है? तद्भव है। उच्च तद्भव सॉरी तत्सम। ऊंचा क्या है? तत्सम है भाई। उज्ज्वल का क्या होगा? उज्ज्वल क्या है भाई? देख लो, ये त्रुटि वाला भी इसको याद करना है, यह ऐसे ही लिखा जाता है, आध डबल ज होता है आधा में। ठीक है ना, उज्ज्वल, यह सही है, ये त्रुटि नहीं है। वर्ड मतलब कि जो हमारा वर्ड होता है, वर्ड या फिर कह लीजिए कि अक्षर त्रुटि में यह चीज़ें आती हैं, जिसे हम त्रुटि में संज्ञान में लेते हैं, तो त्रुटि वाला कारक में से यूज करते हैं, शब्द त्रुटि जिसे कहते हैं। तो शब्द त्रुटि हो गया, वाक्य त्रुटि हो गया, ये सब मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर से कराऊंगा बेसिक से फिर से। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। उज्ज्वल का क्या होगा? उजला होगा। उष्ट्र का क्या 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 होगा? ऊंट होगा। उत्साह का उत्साह भाई देख लीजिए, स आ गया। इस बार हमने बताया था आपको कि जब, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, जो स है हमारा, ये वाला जो स है, स आएगा तो उसे हम कहेंगे तद्भव, लेकिन यहाँ पर उल्टा बाजी पड़ गया भाई। इसको बोला था तत्सम सॉरी तद्भव, तो ये तद्भव तो है सही है भाई, लेकिन यहाँ पर यह देखिए उल्टा बाजी हो गया। मतलब यही 1% 2% जो होते हैं ना, हमारे एक्सेप्शन केस होते हैं। तो याद रखना, उत्साह का उत्साह होता है, ये हमारा तद्भव है, ये हमारा तत्सम है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपालंब, बड़ा ऊ है भाई। देखो जब इसका हमने बना दिया क्या, तद्भव बना दिया उपालंब का, तो बन गया छोटा ऊ, उलाहना। ठीक है ना, नेक्स्ट देखना। उद्वर्तन का क्या होगा? उबटन होगा। उलूखल का क्या होगा? उखली होगा। उपर्युक्त का उपरोक्त होगा। तो अब आ जाइए ए ऐसे रिलेटेड। ए ऐसे रिलेटेड भाई तद्भव तत्सम देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए ए ऐसे रिलेटेड। अब चलिए भाई, एक ए ऐसे रिलेटेड कुछ छोटा ही है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एकादश, एकादश का क्या होगा? 11 होगा। एला का क्या होगा? इलायची होगा। 71 से इकट्ठा होगा। तो ये बात याद रख लेना भाई, जो आपसे पूछा जाता है। एला जहाँ पे आ गया समझ लेना, एला तत्सम है, इसके बाद इलायची इसका तद्भव है। एकादश क्या है भैया? एकादश देखिए, एक प्रश्न यहाँ से आपका संस्कृत का भी तैयार हो गया। एकादश कहते हैं 11 को, ठीक है भाई ना। द्वादश 12, त्रयोदश 13, इस तरह से होता है। तो ये प्रश्न नॉर्मल सा है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से आपके सुपर टेट में बन सकता है, और यूपी टेट के लिए भी एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो सकता है। एला क्या है? इलायची भाई। एला मतलब तत्सम, इलायची का। ठीक है भाई, इलायची तद्भव होगा। अब री ऋषि से एक ही है भाई, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। जहाँ पे आपको छ दिख जाए ना, वहाँ पे ये वाला छ हो जाता है। जब री ऋषि जुड़ा होता है आगे इस प्रकार से, री ऋषि रिच, तो रिच हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई अब आ जाते हैं हम लोग क ख से रिलेटेड। भाई बहुत ज़्यादा है, बस आप लोग पढ़ते चलिए। अभी तो कितने नंबर पेज पे हम लोग पहुँचे ही हैं? पेज नंबर 4 या 5 होगा, 5 होगा, अभी 22 पेज है। कुपुत्र का क्या होगा? कुपूत होगा भाई। कुपुत्र क्या है? तत्सम है, इधर वाला तत्सम होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ, इधर तत्सम इधर तत्व, ध्यान से। कुपुत्र का कपूत, कर्म का काम, काक का कौवा, कपोत का कबूतर, कदली का केला भाई। कदली इसे केरल में कहते हैं, केला को कदली कहा जाता है, तमिलनाडु वगैरह में है ना, दक्षिण भारत में कदली कहा जाता है। तो केला। कपाट का किवाड़, ये कदली जो है ना, ये भाई आपके सीटेट का क्वेश्चन है। केला को तमिलनाडु या फिर दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? तो कदली कहा जाता है। कदली का केला। कपाट किवाड़ हो गया। कीट का कीड़ा हो गया। कूप का कुआं हो गया भाई। कूप मंडक कहते हैं ना, कूप मंडक मतलब कि कुएं का मेढक, जो कि उतने ही दूर में रहे, उससे बाहर की दुनिया देखा ही नहीं रहे। ये आपका मुहावरे में आएगा, तो उसको भी मैंने पढ़ा दिया मुहावरा, आप पीछे जाकर देख लीजिए। कोकिल का कोयल, कर्ण का कान, कृषक का किसान, कुंभकार का कुम्हार, कटु का कड़वा, कुच्छी का कोक, क्लेश का कलेश होता है, अभी मैंने देखा था एग्जाम्पल में ऊपर। काष्ठ का काठ होता है भाई, ये चीज़ें याद रखना। आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज पर भाई, देख लो बहुत सारा है, बस आप करते चलो। कृष्ण का किशन हो गया। कुष्ठ का कोढ़ हो गया। कृतग्रह का कचहरी हो गया। कर्पूर का कपूर हो गया। कार्य का काज काम हो गया। कार्तिक का कार्तिक हो गया भाई। कार्तिक जो हमारा मौसम होता है। कुक्कुर, कुक्कुर का कुत्ता हो गया भाई। कंदुक का गेंद हो गया। कच्छप का कछुआ हो गया। कच्छप ध्यान से देख लेना भाई, कच्छप में आधा च है ना, आधा च और पूरा छ है, तो कछुआ बनेगा इसका। कंटक का कांटा, कुमारी का कुंवारी, कृपा का कृपा, कीरपा होता है, याद रखना। जहाँ पे यह ऋषि वाला र आ गया ना, कृपा में जैसे आया हुआ है, तो उसको हम हमेशा की, मतलब कि एक तरह से की में देखेंगे। ई छोटी या बड़ी ई के रूप में हम देखने लगते हैं उसको, हमेशा छोटी ई ही बनाया जाता है उससे। कपर्दिका, कपर्दिका का भैया कौड़ी होता है, कहते हैं ना कौड़ी, यह पहले रुपए के रूप में यूज होता था, इससे लेन देन की व्यवस्था पहले कहते थे। कुब्ज का क्या होगा? कुबड़ा, याद रखना। कोटि का करोड़, कर्तव्य का कर्तव्य, कंकड़ का कंगन भाई, याद रखना। किंचित का कुछ, है ना। केवर्त का केवट होता है। किरण का किरण होता है। कज्जल, कज्जल भाई काजल होता है, याद रखना। वह काजल नहीं भाई,
समझ रहे हो ना कौन, बॉलीवुड वाली काजल नहीं भाई, ये कज्जल है, कज्जल का काजल होता है तद्भव, ठीक है भाई, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। भाई कातर का कायर होता है, कुठार का कुल्हाड़ा होता है, याद रखना कुल्हाड़ा। कुल्हड़ मत करके चले आना। क्या चला गया भाई, कहाँ चला गया, ये तो हमने देख लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भाई बहुत सारा है, कटु का कड़वा हो गया, कटुआ है ना, कटुआ नहीं भाई, कड़ुआ कहते हैं इसे, ठीक है ना, कटुआ नहीं, यहाँ पे कड़ुआ लिखा हुआ है, याद रखना भाई, कटु का क्या होगा, कड़ुआ होगा। किंचित का कुछ होगा, कुच्ची का कोक होगा, करपट का कपड़ा होगा, खटवा का खाट होगा भाई, खटवा खटोला भाई, कहीं के खटोला लिख के आ जाता है, तो खटवा का खटोला लिखा रहेगा तो भी सही होगा, और खाट लिखा रहेगा तो भी सही होगा, ठीक है भाई। अब देखिए ग और घ से शुरू होता है, तत्सम तद्भव, मतलब फिर से मैं बता देता हूँ, इस साइड का तत्सम और इधर का तद्भव, तो इस तरह देखते चलिएगा। अब देखिए गृह का क्या होगा, घर होगा, ग्राम का गांव होगा, गर्दभ का गधा होगा, ग्रीष्म का गर्मी, ग्राहक का ग्राहक, गौ का गाय, गर्जर का गाजर, ग्रंथि का गांठ, गोधुम का गेहूं, गौरा का गोरा होगा, गिद्ध का गिद्ध होगा। अब गिद्ध में आप आधा द और ध मत लगा के चले आइएगा, इस तरह से नहीं लगाना है हमको, हमको गिद्ध याद रखना भाई, ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल परफेक्ट लिखी हुई हैं, ये गलत नहीं है, ये ना बस मत समझिएगा सर मिसप्रिंट है, तो मिसप्रिंट कुछ नहीं भाई, सही हमने बिल्कुल चेक करके लिखा है। गायक का गवैया हो गया, ग्रामीण का गंवार हो गया, गोमय का गोबर हो गया, गृहिणी का घरनी हो गया भाई, है ना, गोस्वामी का गुसाई हो गया, है ना, पुजारी जो लोग होते हैं गुसाई गुसाई हम लोग कहते हैं उन्हें, है ना, जो मंदिर पे बैठे होते हैं। गोपालक का क्या होगा, ग्वाला हो गया। इस तरह से हमने देख लिया भैया, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई, बस दबा के शेयर करना आप सभी, और कंटेंट का बिल्कुल भी वो मत करना कि भाई सर कंटेंट सर खराब लेकर आएंगे, कंटेंट बिल्कुल एक नंबर का होगा, यहीं से सारी चीज़ फंसने वाले हैं। गणन का गिनती होगा, घोटक का घोड़ा होगा, घटिका का घड़ी होगा, घृड़ा का घिन होगा, घट का घड़ा होगा, घृत का घी होगा भाई, ये तद्भव तत्सम हो गया। अब च और छ से संबंधित देखते हैं भाई, इस तरह से आपको कोई नहीं देगा, जिस प्रकार से हमने पीडीएफ बना रखा है भाई, बस मस्त तरीके से पढ़ते चलना। चंद्र का क्या होगा, चाँद होगा। चक का तद्भव क्या होगा, चाक होगा। चर्म का चमड़ा होगा, चूर्ण का चूर्ण होगा, छत्र का छाता होगा। चतुर्विंश भाई, यह देखिए संस्कृत का यहाँ से एक प्रश्न और मिला आपको, 24 को क्या कहते हैं, चतुर्विंश कहते हैं, ठीक भाई। नेक्स्ट आइए, 24 हो गया। चतुष्कोण का क्या होगा, चौकोर होगा। चतुष्पाद का चौपाया होगा। चक्रवाक का चकवा होगा। चवड़ का चबाना होगा। चर्मकार का चमार होगा। चंचू का क्या होगा भैया, चोंच होगा। चतुर्थ का चौथा होगा। चैत्र का क्या होगा, चैत होगा भाई, त्र हटा देना त बना देना, त्र हटाकर त बना देना भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, चंद्रिका का क्या होगा, चांदनी होगा भाई। चलो आ जाओ भाई, कहाँ चला गया, ये तो हो गया ना, ये हो गया ना भाई, बताते चलना यार, पेज जो है ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पेज है, आप लोग घबराना मत, बस देखते चलिए। चित्रकार का क्या होगा, चितेरा होगा। चिक्कड़ का क्या होगा, चिकना होगा। छत्र का छतरी। छिद्र का छेद होगा भैया। छाह का जिसे कहते हैं भैया छाया। ज और झ संबंधी चलते हैं। जीवा का जीव होगा। ज्येष्ठ का जेठ होगा। जमाता का जवाई होगा। ज्योति का जोत होगा, याद रखना भाई, जोत है ना। जन्म का जन्म होगा तद्भव, ठीक है। जंधा का तद्भव जांध होता, जांध, याद रखना, जंघा नहीं है, जंघा रहता तब जांग होता, जंधा है तो जांध होगा, याद रखना भाई। जीर्ण का छीना होगा भैया, है ना, झीना। त थ से संबंधित तद्भव। तैल का, तैल तत्सम है और तेल क्या है, तद्भव भाई, हमने बता दिया वही प्रक्रिया, है ना। तेल के तरफ वाला, मतलब कि फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, इधर तत्सम इधर तद्भव। चलिए नेक्स्ट, तैल का तेल। तीड़ का क्या होगा, तीनक होगा, तिनका। ताम्र का तांबा। तिथिवार का त्योहार। तांबुलिक का तमोली। तड़ाक का तालाब। त्वरित का तुरंत। तपस्वी का तपसी। तुंद का तोंद होगा भाई, ये चीज़ें याद करके लेके चलना है आपको बस। आगे आ जाइए नेक्स्ट, तीर्थ का तीरथ होगा। तीक्ष्ण का क्या होगा, तीखा होगा भाई, ये हो गया हमारा तत् और थ संबंधित, ठीक है ना। अब द और ध संबंधित, तत्सम तद्भव देख लो भाई, बराबर लिखा है, तत्सम इधर तद्भव इधर। दुर्वा का क्या होगा, दूब होगा। दुर्वा, दूब एक नाम का, एक दूब नाम का एक भैया वो आता है आपका, देखे होंगे कि जो पूजा वगैरह होता है तो उसमें जो पुजारी होते हैं, पंडित लोग होते हैं, तो क्या काम करते हैं उस दूब से, है ना, एक तरह से दूब को जल में डालकर उसको, मतलब उसे शुद्ध करते हैं, पता नहीं मतलब किस प्रकार से करते हैं, उसे अंगूठी के रूप में भी पहनाते हैं, मतलब शुद्ध माना जाता है पूजा पाठ में, हवन वगैरह में। हवन सामग्री देखेंगे जिसके यहाँ होता है भाई, वो सभी लोग जानते हैं भाई। दूब की कहानी बहुत लंबी है, कहाँ से दूब बना है। दीपावली का दिवाली होता है भाई, याद रखना। दूध का दूध होता है, दंत का दांत होता है, दीप का दिया होता है, दधी का दही होता है भाई, देख लेना, दधी में छोटी है, दही में बड़ी है, इस बात को याद रखना। जैसे दीप में देखिए बड़ी है और दिया में भी बड़ी है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर खेल सकता है बड़ी छोटी में, क्योंकि भाई एग्जाम एक बार होता है और एग्जाम में एग्जामिनर के खेल को समझना है हमें, इस वजह से पहले से तैयार होना पड़ेगा। दैव का क्या होगा भैया, दही होगा। दिशांतर का दिशावर होगा। दौहित्र का दोहिता होगा। दंत धावन का क्या होगा, दतून होगा। दंड का क्या होगा, डंडा होगा। द्वादश का क्या होगा, 12 भैया, यहाँ से भी एक प्रश्न तैयार हो गया आपका।
संस्कृत का। 12 को क्या कहते हैं? द्वादश कहते हैं। द्विगुणा का क्या होगा भैया? दुगुना होगा। दंष्ट्रा का क्या होगा? दाढ़ होगा। दाढ़ मतलब समझ रहे हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको दाढ़ आता है, छोटे छोटे दतुली होते हैं, बहुत ही खतरनाक लगते हैं, है ना ससुरे सब, बहुत ही मतलब कि कह लो कि भैया क्यूट क्यूट से लगते हैं जब हंसते हैं दतुली दिखाकर, वाह मन करता है कि बस उठाओ, है ना। दंष्ट्रा का क्या होगा? दाढ़ होता है भाई। दीप सला का क्या होगा? दिया सलाई होता है। द्वप्रहरी का क्या होगा? दोपहरी होगा। दक्षिण का क्या होगा? दाहिना होता है। दंश का क्या होगा? डंका होता है। द्विपिटक का क्या होगा? दुपट्टा भैया। दुर्बल का दुर्बला भैया, याद रखना दुर्बल दुर्बला में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन मान के चलना दुर्बल क्या है तत्सम है और दुर्बला क्या है भैया? तद्भव है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्या है भाई? दुख का दुख। अद्वितीय का ईजा होगा। ईजा ईजा याद रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारित्री का धरती, धूली का धूरी, धन धन श्रेष्ठी का धन्ना सेठी भैया, हमने पहले भी बता दिया। धृष्ट का ढीठ होगा। धैर्य का धीरज, धूम्र का धुआं, धर्म का धीरज धर्म होगा। न प स से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव देख लीजिए। नारिकेल का नारियल, बहुत बार पूछा गया भाई, नारिकेल का नारियल। नयन का नयन, नव्य का नया, नृत्य का नाच, निंद्र का निंदा, निंद भाई निंद्रा का निंद होगा, निंदा मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा, निंद्रा है ना, नींद। अब देखिए मैं पिछली बार हो सकता है, ये मैं बता देता हूँ, ये आपके पिछली बार यूपी टेट में कई बार ये चीज़ें पूछ चुकी हैं, कई बार रिपीट हुआ है ना, निंद्रा वाला। तो ये चीज़ें आप गलत मत करना। और आगे आपको जिसमें इसमें मैक्सिमम आर ओ के भी प्रश्न है, मतलब कि अच्छे लेवल के सारे हैं। आप कहेंगे तो एक बार और मैं इससे एक्स्ट्रा करा दूंगा, मेरे पास बहुत सारे है भी है ना। तो ये चीज़ें आप करते चलिए। 1 मिनट, थोड़ी सी पानी पी लेता हूँ भाई। नासिक, नासिक का क्या होगा? नाक होगा। नवीन का नया होगा। नग्न का नंगा होगा। निष्ठुर का निठुर होगा। निर्वाह का निवाह होगा। निम्ब का क्या होगा भाई? नीम, याद रखना भाई। नकुल का नेवला होगा। नव का नव होगा, यह बात आप याद रखेंगे। नव का नव होगा, यह बात आप याद रखेंगे भाई, बहुत बार पूछा है मेरे पास भाई। अब इसको बस पढ़ते चलना, जितना मैं करा रहा हूँ उसको आप करते चलिए बस, और कुछ सोचना ही नहीं है भाई। आ जाओ नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पुत्र का पूत, प्रहर का पहर, है ना। पितृश्वास, पितृश्वसा का भाई देख लो, बुआ कहते हैं। पितृश्वसा का मतलब पिताजी की किस क्या हो गया भाई? पिताजी की सास नहीं भाई, इसी क्या कहते हैं? पितृश्वसा, बुआ, बस याद रखना भाई, इसको बुआ कहते हैं ना। ये हम हिंदी से नहीं जोड़ेंगे, बस इसको तद्भव तत्सम के रूप में याद करेंगे। ये तद्भव है, ये तत्सम इधर वाला। प्रतिवेशमिका का क्या होगा भैया? भूलना मत आप सभी लोग, तद्भव किधर है तत्सम किधर है? इधर तत्सम चल रहा है, इधर तद्भव चल रहा है ना। प्रतिवेशमिका का तद्भव पड़ोसी। प्रत्यभिज्ञान का तद्भव पहचान। प्रहेलिका का तद्भव पहेली। पुष्प का तद्भव फूल। पृष्ठ का तद्भव पीठ। पौष का पूस। पुत्रवधू का तद्भव पतोहू। पंच का तद्भव पांच। पत्र का पत्ता तद्भव होता है भाई। पद का पैर होता है तद्भव। पश्चाताप का पछतावा होता है तद्भव। प्रकट का प्रगट होता है तद्भव। प्रतिवासी का पड़ोसी होता है तद्भव। पितृ का पिता होता है तद्भव। पीठ का पीला होता है भाई, याद रखना, बड़ी ई दोनों में है। नापित का तद्भव नाई होता है, नाई जो बाल बनाने वाला होता है, शर्मा, ठीक है भाई। पर्रेंग का तद्भव क्या होता है? पलंग होता है, पलंग। पकवान का तद्भव क्या होता है? पकवान होता है भाई। पाषाण का तद्भव पाहन होता है। प्रतिच्छाया का तद्भव परछाई होता है भाई, याद रख लेना। मस्त है भाई, बस इस तरह से रिवीजन करते रहो मेरे भाई, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। सारे सब्जेक्ट में ऐसे कराऊंगा, बस आप सुबह वाला और प्लस जो प्लेलिस्ट में है सारा उस सबको देख जाइए। पिपासा का प्यास होता है भाई तद्भव। पच्च का तद्भव पंख होता है। प्रस्वेदा का तद्भव पसीना होता है भाई। प्रस्तर का तद्भव पत्थर होता है। परीक्षा का परख होता है। पुष्कर का पोखर होता है तद्भव। पड़ का परा होता है तद्भव। पूर्व का पूरब होता है। पंचदश का तद्भव 15 होता है भाई। ये अभी केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपको बन गया, सॉरी केमिस्ट्री बोल दे रहा हूँ भाई, संस्कृत का, इसको केमिस्ट्री दिमाग में चढ़ा है। पक का पका होगा तद्भव। पट्टिका का पाटी होगा तद्भव। पवन का पवन होगा तद्भव। प्री का पी होगा तद्भव। पुच्छ का पूंछ होगा भाई। जोर शोर से तैयारी में एकदम जुट जाओ मेरे भाई, कंपटीशन बिल्कुल कांटे का है, टक्कर, याद रखना। परपट का तद्भव पापड़ है। पक्षी का तद्भव पंछी होगा। पदम का तद्भव पदम होगा। परख का तद्भव परसों होगा भाई। परख भाई, ह जहाँ पे ये वाला दिख जाए ना, जिसे हम कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं, है ना, क्या कहता हूँ भाई, चलो याद रखना। जहाँ पे ये बिंदु वाला दिख जाए भाई ना, अभी तक देखो दिमाग में उतर गया मेरे तो, है ना। परसों, याद रखना, इसका तद्भव परसों हो जाएगा। पास का फंदा होगा तद्भव, याद रखना। नेक्स्ट, अब फ ब से संबंधित भाई, इस तरह से सारा कराऊंगा, घबराना मत, है ना। फाल्गुन का फागुन होगा तद्भव। बिंदु का बूंद होगा तद्भव। बालुका का बालू होगा तद्भव, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं भाई, देखना देखते चलना बस। बधिर का बहरा होगा तद्भव। बलिवर्द का बैल होगा तद्भव। बलिवर्द का भींट होगा तद्भव, है ना। बंध्या का बांझ होगा तद्भव। बुभुक्षित का तद्भव भूखा होगा। भ म से शुरू होने वाले तद्भव, तद्भव तत्सम। भिक्षा तत्सम है। भीख तद्भव है। तो आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, उल्टा सीधा भी पूछ सकता है, पूछ लेगा भैया भीख तद्भव है, भीख तद्भव का बताओ निम्न से तत्सम कौन सा है।
तो आपको इस तरह भी बताना होगा। भ्राता क्या है भैया? तद्भव तत्सम है, भाई तद्भव है। भुजा तत्सम, बाँ तद्भव। भगिनी तत्सम, बहिन तद्भव। भक्त का तद्भव भगत होगा। भल्लुक का तद्भव भालू होगा। भाद्रपद का भादव होगा। भद्र का भला होगा। भ्रतजा का भतीजा होगा भाई। भ्रमर का भंवरा होगा। भ्रू का क्या होगा? भौं होगा। भिक्षुक का तद्भव भिखारी होगा। मृग का तद्भव हिरण होगा। मनुष्य का तद्भव मानुष। मृत्यु का तद्भव मौत। मुख का तद्भव मुंह। मार्ग का तद्भव पग होगा भाई। याद कर लेना भाई, ये सारे बस रिवाइज कर लेना आप 2-3 बार। वीडियो को बस सुन लेना अंत तक, बस कहानी खत्म, किस्सा पूरा आपका हो जाएगा भैया सिलेक्शन। मित्र का मीत होगा तद्भव। मुष्टि का मुट्ठी होगा। मूल्य का मोल होगा। मूसक का मूस होगा। मेघ का मेह होगा। मातुल का मामा होगा। मातुल का मामा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पिछली बार आरओ में पूछा था, बीपीएससी का भी प्रश्न है। अगर जो बच्चे जानते होंगे, जो देते होंगे बीपीएससी का पेपर, उनको पता होगा। मातुल का मामा होगा। मैक्तिक का मोती होगा। मरकटी का मकड़ी होगा। मरसरू का मूंछ होगा भाई, मूंछ, ठीक है भाई। मच्छिका का मक्खी होगा। मिष्ट का मीठा होगा। मृत्तिका का मिट्टी होगा। मस्तक का माथा भैया, माथा। मूसल का मूसल, बड़ा उ छोटा उ में अंतर है, और स और दंत स और भाई मूर्धन्य स में अंतर है भाई, ध्यान से इसको समझ लेना। अंतर बहुत ही नॉर्मल सा है। यहाँ पे छोटा उ मूर्धन्य, यहाँ बड़ा उ दंत, ठीक है भाई। महिषी का भैंस होगा तद्भव। मरीच का मिर्च होगा तद्भव। मयूर का मोर होगा तद्भव भाई। य और अ संबंधित, सॉरी य और अ संबंधित, बस तद्भव तत्सम देख लीजिए। इधर वाला तत्सम यमुना, यमुना क्या है? तत्सम है। इधर तत्सम, इधर तद्भव, ठीक है भाई। नेक्स्ट, यमुना का तद्भव जमुना। युवा का तद्भव जवान। यश का तद्भव जस। यज्ञोपवीत का तद्भव जनेऊ भाई, जनेऊ। आ जाते हैं नेक्स्ट। यौ का तद्भव जौ भाई, यौ तत्सम, जौ जो है तद्भव। योगी भाई, जनेऊ पूछ रहे हो भाई, देखो जनेऊ ये वो चीज़ होता है। जनेऊ का मतलब जो हम लोग पहनते हैं, हम, हाँ मतलब मेरे बाबा जी पहने, मेरे बहुत सारे लोग घर में पहने हैं, किसी को ना हो। आप लोग के घर में भी बहुत सारे लोग पहने होंगे जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, या फिर कह लीजिए जो श्रेष्ठ होते हैं थोड़े से, वह पहनते हैं इस चीज़ को। जो ज़्यादातर की मान लेते हैं कि भाई हाँ मैं इसको छोड़ना है, तो हवन वगैरह करते समय उनको पहनना पड़ जाता है, वो कुछ अलग सी चीज़ें हैं, वह संस्कृति है भाई हिंदू धर्म का। यौ का क्या होगा? जौ होगा। योगी का क्या होगा? जोगी होगा। यति का क्या होगा? जति होगा तद्भव, याद रखना। यूथ का क्या होगा भाई? जत्था होगा तद्भव। युक्ति का क्या होगा? जुगति होगा तद्भव। यशोदा का क्या होगा? जसोदा होगा भाई, जसोदा, याद रखेंगे भाई। जसोदा और यशोदा दोनों चीजें उल्टा सीधा एक समान पूछ सकता है, तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लेना, जो कि कंफ्यूजन वाला चीज है। तो इसको पहले से 2-3 बार लिख लोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, यशोगान। यशोगान का तद्भव क्या हो जाएगा भाई? यशगान होगा। यज्ञ का तद्भव यज्ञ। रोदन का तद्भव रोना। राजपुत्र का राजपूत। राजा का राय। रक्षा का राखी। रज्जु का रस्सी। रिक्त का रीता होगा। रात्रि का रात होगा भैया तद्भव। राशि का तद्भव रास होगा। अब लव, ल और वा संबंधित तद्भव आ जाते हैं। ल और वा संबंधित तद्भव। लक्ष्य का क्या होगा? लाख होगा। लहो का लोहा होगा। लक्ष्मण का लखन होगा। लज्जा का लाज होगा तद्भव। लवंग का तद्भव लौंग होगा। लोक का तद्भव लोग होगा भाई, याद रखना, लोक का लोग, ठीक है ना भाई। कितना है अभी, चलिए चलते हैं, जितना रहेगा सब देखते हैं। लोमसा का तद्भव लोमड़ी। लवड़ता का तद्भव लुनाई। लेपन का लीपना। लौहकार का लुहार। वत्स का बच्चा। व्याघ्र का बाघ। बड़िक का बनिया। वाड़ी का आवाज। वर यात्रा का बारात। वर्ष का बरस। वैर का बैर। विवाह का ब्याह। वधु का बहू। वाष्प का भाप। वट का बड़। वज्रांग का बजरंग। वल्स का बछड़ा। विद्युत का बिजली। वक का बगुला। वंश का बांस होगा तद्भव। वशिका का बिच्छू होगा। वार्ता का बात होगा। वानर का बंदर होगा भाई। ठीक, इस तरह से आपको रिवाइज करना है। जब कभी भी रिवाइज करने का मन करे बस वीडियो खोलना, मेरी बात को सुनते चलना। व्यथा का तद्भव विथा होगा। वर्षा का बरसात होगा। विकार का तद्भव बिगाड़ा होगा। वचन का वचन होगा। वृद्ध का बूढ़ा बुढ़ा होगा भाई। अब आ जाइए भाई तीनों स और एक ठो स्र, जो जिसे हम कहते हैं मिक्स वर्ड, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो इन तीनों संबंधित देखते हैं। एक तरफ सूरज, एक तरफ सूरज कह रहा हूँ भाई, एक तरफ तत्सम, एक तरफ तद्भव। सूर्य का तद्भव सूरज। स्वर्ण का सोना। स्तन का थन। सूचिका का सुई होता है भाई। सुभाग का सुहाग होता है। स्वर्णकार का सुनार होता है। स्वसुर का ससुर होता है। सत्य का सच होता है। सर्प का सांप होता है। सप्त का सात होता है। सूत्र का सूत होता है। स्थिर का अटल होता है। स्थल का क्या होता है? थल और जमीन होता है। स्नेह का नेह और प्यार होता है। स्कंद का गंधा कंधा होता है। ससर्प का क्या होता है? सरसों होता है भाई, तद्भव। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। सपत्नी, सपत्नी का सौत होता है भाई, सपत्नी का सौत होता है तद्भव। स्फोटक का क्या होता है? फोड़ा होता है। स्फोटक का फोड़ा होता है भाई तद्भव। सलाका का तद्भव सलाई होता है। श्यामला का तद्भव सांवला होता है। शून्य का सूना होता है। सप्तशती का सतसई होता है। साग का तद्भव साग होता है। शमशान का तद्भव शमशान होता है भाई, याद रखना। यहाँ पे आधा सा और मूर्धन्य वाला सा है, बड़ा वाला सा है, जिसे हम एक तरह से कह लीजिए कि भाई
कौन सा स कहते हैं, तालव्य स कहते हैं बड़ा वाले स को, है ना। और यह जो छोटा वाला स होता है उसे हम क्या कहते हैं, दंत स कहते हैं। सिर का सिर होगा भाई, देख लेना अंतर। स्यालस का क्या होगा, साला होगा। स्याया का क्या होगा, सेज होगा। शुष्क का क्या होगा, सूखा होगा। स्याली बड़ा वाला स और छोटा वाला भाई साली, भाई समझ लो साली आ गई। शुकर का क्या होगा, सुअर होगा। शिला का क्या होगा, सील या पत्थर होगा। सत्य का क्या होगा, सौ होगा। शीर्ष का क्या होगा, शीश होगा। सरकर का क्या होगा, शक्कर होगा भाई। सुख का तद्भव तोता होगा। सुख मतलब सुग्गा, सुग्गा भी कहीं लिखा रहता है, तो सुग्गा तत्सम है। यहाँ पे सुख जो है तत्सम है, वो तद्भव क्या होगा, तोता होगा। शिक्षा का सीख होगा तद्भव। श्रावण का श्रावण होगा तद्भव। श्रेष्ठी का सेठ होगा तद्भव। श्राप का सांप होगा तद्भव भाई। सांप सांप नहीं, सांप 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 सांप। चलो नेक्स्ट। श्रृंगाल, श्रृंगाल का सियार होगा तद्भव भैया। श्रृंखला का सांकल होगा तद्भव। श्रृंग का सिंह होगा तद्भव। ह और छ छत्री संबंधित, ह हल और छ छत्री संबंधित तत्व तद्भव देखते हैं। हास्य का क्या होगा, हंसी होगा तद्भव। हस्त का हाथ होगा। हिरण का हिरण होगा, सॉरी हिरण का हरीण होगा भाई, गलत लिखा है देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया मेरे लाल, ये चीज़ें सुधार लेना। हिरण का हिरण, ठीक है, इसको हिरण कर लेना। हस्ती का हाथी होगा तद्भव। हरिद्रा का हल्दी होगा तद्भव। हट्टा का हट हाट होगा। होलिका का होली होगा। हृदय का ही होगा। हंडी का हांडी होगा। क्षीर का खीर होगा। छती छ छत्री वाला है भाई, छ छती हो जाएगा, छ छाता वाला हो जाएगा। चीड़ का छीन होगा। छत्री का खत्री होगा। क्षेत्र का खेत होगा। छत्री का खत्री होगा भाई, देख लो जो चीज़ें हैं ना आपको समझ में आ रहा है। खत्री दो बार आ गया, मतलब भाई इंपॉर्टेंट कर लेना। क्षार का खार होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्षमा का क्षमा होगा। त्र संबंधित देख लेते हैं, बस दो है, लास्ट पेज, खत्म कहानी। त्रिणी का क्या होगा, तीन होगा। त्रयोदश का क्या होगा, 13 होगा भाई। ये जो त्रयोदश है भाई ना, ये आपका संस्कृत का भी है क्वेश्चन, संस्कृत में 1 नंबर आपको दिला सकता है। तो बस ये रहा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट तद्भव तत्सम। अब किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, मेरा मन कर रहा है भाई हम अगली बार जो नेक्स्ट कल आए या परसों आए, जब भी आए एक हिंदी का एक और टॉपिक, तो आपको हम संधि पूरा का पूरा कंप्लीट करा दें। बताना जरा, संधि करा दें या फिर मुहावरे का पूरा कंप्लीट एक हम बेसिक क्लास में करा जाए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ का, जो कि आपको आर ओ में भी और सुपर टेट में भी सारे के सारे काम देंगे। हम एक तरफ से चल रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं फिर से स्टार्ट कर दूं वर्णमाला से। वर्णमाला, शब्द संज्ञा, वैसे भी हमने कई बार हिंदी पढ़ा दिया है। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से फिर से पढ़ना, तो मैं फिर से पढ़ाने को तैयार हूं। बस आप सभी लोग अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। धन्यवाद।